मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। अंत तक इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना प्रिय मेरे बच्चे। आज तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? क्या आज भी तुम्हें भरोसा है कि वह तुम्हारे प्रेम को समझ पाएगा? मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी असमंजस में हो। उस व्यक्ति की मनसा को तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या वह तुमसे प्रेम करता है या केवल अपना और तुम्हारा समय नष्ट कर रहा है? क्यों वह तुम्हें दुखी करता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तमाशा करता है और फिर अगले ही पल वह तुमसे प्रेम करने का ढोंग करने लगता है? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी इस दुविधा का अंत करने ही आया हूँ। कुछ समय पहले तक तो वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, फिर एकाएक उसका व्यवहार इतना बदल कैसे गया? मेरे बच्चे, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आती हो जाती है ना, तो उसका पतन होना स्वाभाविक है। तुम उन्हें अपने प्रेम की अति कर दी थी और उसे वह बना दिया था जो वह है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ही तरह एक साधारण मनुष्य है, किंतु तुमने उसे ईश्वर का दर्जा दे दिया था। दिन के 24 घंटे तुम उसका ही ध्यान करते रहते थे। हर पल केवल उसी को खुश करने की योजनाएं बनाते रहते थे। तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो तुम्हें स्वीकार है, किंतु उसकी आंखों में तुम आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तुमने उसके लिए बहुत से त्याग किए हैं। केवल उसकी खुशी के लिए तुमने बहुत से लोगों का दिल दुखा दिया, बहुत से लोगों से शत्रुता मोल ले ली और तुम्हारे बहुत से दुश्मन होने का यही कारण है। और वह तुम्हारे प्रेम का केवल दुरुपयोग कर रहा है। वह जानता है कि तुम उसके प्रति संवेदनशील हो। उसका प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह तुम्हारी इसी कमजोरी का लाभ उठाए जा रहा है। तुम बहुत भावुक हो। वह सच कहे या झूठ, तुम उसकी हर एक बात पर विश्वास कर लेते हो, बिना सोचे विचारे ही क्या परिणाम होगा उसका। तुम उसकी हर आदेश का पालन किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ पता है कि तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे प्रेम का फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी तुम चुप हो। तुम यह सोचकर बैठे हो कि काश वह तुम्हारे प्रेम को समझ पाए और तुम्हारे संबंध की गरिमा बनी रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी अपने स्थान पर सही है। बदलने की आवश्यकता उसे बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें है। तुम स्वयं को बदलो मेरे बच्चे। धीरे धीरे वह स्वयं ही बदल जाएगा, क्योंकि वह तुमसे अथाह प्रेम करता है। वह स्वयं नहीं चाहता कि तुम्हें पीड़ा हो, तुम्हें आप शब्द कहे, किंतु आवेश में आकर वह तुम्हें भला बुरा कह देता है। जब भी वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो एकांत में बहुत रोया करता है, लेकिन वह चाह कर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। तुम उसे प्रेम अनुभव नहीं करने देते, क्योंकि तुम सच्चे प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानते। मेरे बच्चे, प्रेम में एक दूसरे की बात मानना, स्वयं को नीचा दिखाकर उसे महान बताना अनिवार्य नहीं है। प्रेम केवल आजाद करता है, सुख देता है, ऊंचाई देता है। और तुमने अपने आत्मिक सुख के लिए उसके लिए वह सब किया जो न केवल तुम्हारे लिए अनुचित था, बल्कि उसके लिए भी घातक सिद्ध था। तुम जहां भी जाते हो उसका ही गुणगान किया करते हो, उसे सर्वश्रेष्ठ बताते हो, उसकी तुलना स्वयं को नीचा दिखा के किया करते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में कोई छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रेम में समानता होती है, लेकिन तुमने उसे खुश रखने के लिए अपना अस्तित्व मिटा दिया।
तुम खुलकर हंसना तक भूल गए। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम खुद को भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत पीड़ा का अनुभव इसीलिए करते हो क्योंकि तुमने अपना सब कुछ खो दिया है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे कर्म केवल उसके लिए हैं। मेरे बच्चे, अभी भी समय है। बचा लो स्वयं को और अपने संबंध को। उसे प्रेम करने से पहले स्वयं से प्रेम करो, स्वयं की परवाह करो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। चाहे तुम्हारा प्रेमी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जो भी तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलना चाहे, उसे उसी क्षण स्वयं से दूर कर दो या उससे दूर हो जाओ। गलत सही का निर्णय अपने विवेक के अनुसार करो। भावनाओं में बहकर या प्रेम में वशीभूत होकर कुछ भी निर्णय मत लो। तुम और तुम्हारा जीवन बहुत कीमती हो। मेरी इस बात को स्मरण रखना। अपने आप को आहत करने का अवसर किसी को मत दो। मेरी आज्ञा का पालन करना सीखो। अपने व्यक्तित्व का पुनः निर्माण करो। विश्वास रखो, तुम्हारा प्रेम और संबंध दोनों सुरक्षित है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें स्वयं तुम्हारे पास चला आएगा क्योंकि वह भी तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा है, बहुत इंतज़ार किया है। तुमने अपने रिश्ते में बहुत से कष्ट भोगे हैं, लोगों की बहुत सी बातें भी सुनी है। अपने पराये सभी ने तुम्हारी कमजोरी का फ़ायदा उठाया है, तुम्हारे परिवार को भी रुलाया है। तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हृदय को छल्ली कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है। समय का चक्र घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो क्योंकि अब उनके रोने का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जिन लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुँचाए, तुम फिर भी उसे माफ़ कर सकते हो, लेकिन तुम उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते जिन्होंने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले कुछ वर्षों से तुमने बहुत कठिन दौर देखा है, बहुत कष्ट सहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार से तुम्हें मानसिक प्रताड़ना मिली है। तुम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि तुम इतने सक्षम ही नहीं थे कि तुम अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों को हल कर पाते। अंदर ही अंदर बहुत जले हो तुम, बहुत रोए हो तुम। तुमने अपनी तकलीफ़ों का बखान किसी से नहीं किया। तुमने अपनी परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरते थे। लेकिन मेरे बच्चे, रोने के अब तुम्हारे दिन गुजर चुके हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में ही तुम्हारे पास वह सारी खुशियाँ आ जाएंगी जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को कब से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी अब पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक स्रोत प्राप्त हो जाएगा जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। तुम्हारे शत्रुओं की भी बोलती बंद हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा समय खराब चल रहा था, इसलिए उन लोगों ने भी तुम्हें भला बुरा कहा सुनाया जिसकी तुम्हारे सामने खड़े होने की औकात तक नहीं थी। लेकिन अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा साबित होगे। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होगा, उनका कल्याण होगा। समाज में तुम्हारी बहुत इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के अब होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे,
वह हर बार की तरह तुम्हें इस बार भी नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, किंतु तुम्हें शांत रहना है मेरे बच्चे। तुम्हें उन्हें कोई जवाब नहीं देना है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ